जय हिंद दोस्तों, AK स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जीके का टॉप हिस्ट्री का सिंधु घाटी की सभ्यता से 40 प्रश्न लेकर आए हैं। आपका इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो इस क्वेश्चन में से जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसमें से एक भी नहीं छूटेगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, हम आपको ऑप्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हम ऑप्शन बोलेंगे तो ज़्यादा समय ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। ओके, इसलिए केवल हम आंसर बोलेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान पूरा टोटल में फैली हुई थी। लेकिन देखिए, यह क्या होता, ये जो अभी ये सिंध और बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान में, ये टोटल ये आपका हिंदुस्तान में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिला है। देखिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष जो मिले हैं आपका सुरकोटदा से मिले हैं। ओके, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। 4 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। देखिए, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। देखिए, तो सिंधु घाटी कालीबंगा आपका ये राजस्थान में है। ओके, कालीबंगा राजस्थान में। ओके, याद रखिएगा, कालीबंगा जो राजस्थान में, कालीबंगा काली चूड़ी हो, काली मान लीजिए पूछ लेगा कि काली चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपका राजस्थान से हो जाएगा। ओके, कालीबंगा राजस्थान। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की थी। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजातीय। देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा शहरी हो जाएगा। देखिए, खानाबदोश का मतलब है केवल खाने से मतलब रहता है। ओके, जैसे कि पूरा पाषाण के जो पहले के पूर्व मानव रहते थे, पूरा पाषाण, वो केवल खानाबदोश और आखेटक थे। आखेटक मतलब होता है आपका, आखेटक का मतलब होता है आपका शिकार करना होता है। ओके, शिकार करना। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापार हो जाएगा। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी आपका कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ओके, याद रखिएगा, सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। देखिए, कपास को यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। ओके, सिंडन बोलते थे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने जाते थे, मैंने मतलब बनाए जाते थे। देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। देखिए, मैंने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता आपका हो जाएगा, आपका हो जाएंगे दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 में किए थे, याद रखिएगा, 1921 में किए थे। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता आपका दयाराम साहनी है। ओके, राखल दास बनर्जी आपका मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। ओके, कब किए थे, 1922 में किए थे। ओके, याद रखिएगा इसको भी, 1922 में किए थे। ओके, पढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतनगर कौन सा था। देखिए, सिंधु सभ्यता का पतनगर आपका हो जाएगा लोथल। पतनगर का मतलब होता है बंदरगाह। ओके,
बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, ये बोल रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। देखिए ये खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये खोज आपका लोथल में हुई थी। लोथल जो अभी गुजरात में, ओके, याद रखिएगा, गुजरात में लोथल है, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये हड़प्पाकालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था। देखिए हड़प्पाकालीन वे थी, ये समाज 4 वर्गों में, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, ये चारों में विभक्त था, ओके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। कौन सी युक्ति सही है। देखिए आपका ऑप्शन 3 ठो ही है, इनमें से ही बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ओके। देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वे पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे, ओके। चलिए बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस साल में हुई थी। देखिए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी 1921 में हुई थी, ओके। 1922 में आपका मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की। 1921 में आपका हड़प्पा की खोज हुई थी, याद रखिएगा हड़प्पा की। 1921 में आपका मोहनजोदड़ो की खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था, ओके। दयाराम साहनी ने किया था, ओके, याद रखिएगा। जो 1922 में कौन ये खोजे थे आपका राखल दास बनर्जी किए थे, खोजे थे, ओके। राखल दास बनर्जी कब किए थे 1922 में, किसका खोज किए थे, तो मोहनजोदड़ो का, याद रखिएगा, ओके। मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, ओके। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता देखिए थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको, ओके, ओके, ठीक है। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइए। अब ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा ना। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के, ओके। हड़प्पा नदी सॉरी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, कहाँ से मिला है ये बताना है आपको, ओके। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ओके। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है राजस्थान, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा, राजस्थान में है, ओके। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो बताइए कहाँ स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है, जो अभी के पाकिस्तान में है, ओके, याद रखिएगा, पाकिस्तान में है, ओके। बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में आपका वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, और वृहद अन्नागार जो आपका हड़प्पा में पाया गया, ओके। अन्नागार, ओके, याद रखिएगा, अन्नागार हड़प्पा में पाया गया है, और मोहनजोदड़ो में आपका स्नानागार पाया गया है, याद रखिएगा, ओके।
ये दोनों भी यही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अपना 22 नंबर प्रश्न की ओर। ये बोलता है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? किसका मिलता है आपका बताना है। तो देखिए, तो आपका मिलता है, आपका आदि शिव का मिलता है। ओके, आदि शिव का मिलता है ये मुद्रा में, देवता का आदि शिव का मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन था? तो आपका कालीबंगा है जो गुजरात में है। ओके, सॉरी, गलत। इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन है? तो देखिए, गुजरात में आपका लोथल हो जाएगा, लोथल जो गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा, और रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का आपका स्थानीय नाम हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ओके, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला भी है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का आपका प्रचलित नाम कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए हो जाएगी कि जो ये निकली थी ना, इस सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी निकली है, इसके आसपास भी ये स्थल पाए गए। ओके, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता आपका हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसे लिखे हैं, मतलब इसको पढ़ा समझा है, ऐसे तो साक्ष्य मिल गया है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। ओके, बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मिलते हैं, किस में मिलते हैं? तो आपका मिलता है हड़प्पा संस्कृति में। ओके, बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ओके, बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए दोस्तों, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो देखिए, भारत में कौन सा स्थित नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं तो खुद आपका आंसर मिल जाएगा। हड़प्पा तो आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये तो ये ऑप्शन है ही नहीं। तो एक बच्चा कौन, एक लोथल ही बचा, तो लोथल ही आपका हो जाएगा भारत में हो जाएगा। लोथल जो आपका गुजरात में है, भारत के गुजरात राज्य में है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए, तो हल का टेराकोटा आपका प्राप्त हुआ है किसी से, कहाँ से प्राप्त होता है? बनवाली से प्राप्त होता है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का, मिट्टी का खिलौना होता है। ओके, मिट्टी का खिलौना होता है, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ओके, धौलावीरा। बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, पशुपति, इंद्र, विष्णु, अग्नि, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पशुपति। ओके, बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले आपका मोहनजोदड़ो से। ऐसे लॉजिक से याद रखिएगा, क्योंकि स्नागार जो मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, वो तो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो सीधे से बात होगी कुआं भी वहीं से मिला होगा। ओके, यही रखिएगा। ओके, हड़प्पा से आपका मिला है विशाल अन्नागार मिला है। ओके,
याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पैंतीस नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। क्या किसका प्रयोग किया था? तो आपका किया था क्या? तांबा का। ओके, लॉजिक से याद रखिएगा, तांबा। सबसे पहले तांबा ही खोज हुआ था, इतना ही ध्यान में रखिएगा। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो कौन सा हड़प्पीय नगर था? देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ओके, धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा, देखिए जो धौलावीरा जो नगर था ना, वो छोटा सा, तो मान लीजिए जंगल है ना, जंगल, ये जंगल है ना, तो देखिए पहले ये छोटा में था, ठीक, इसके दूसरे पर और थोड़ा बड़ा था, इतना। ओके, और लास्ट में और बड़ा था। ओके, ऐसे था। ओके, ऐसे था, बड़ा था। तो ये तीन भागों में विभक्त था कि नहीं? तो वही बोल रहा है। ओके, वही तब बोल रहा है। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त है। तो कहाँ से प्राप्त है ये बताना है आपको। तो देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा ही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से क्या हुआ कि तालाब प्राप्त हुआ है। ओके, पोखरी प्राप्त है जो मानव द्वारा बनाई गई है। ओके, इसलिए बोल रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आपका धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था ये बताना है आपको। देखिए, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले जो किया गया था आपका भारत में ही किया गया था। ओके, भारत में ही, याद रखिएगा, आपका भारत में ही किया गया था, याद रखिएगा। ओके, भारत में ही किया गया था। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्णन पर सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। आपको बताना है इनमें से ऑप्शन चार्ट है कौन सा आपका आंसर सही होगा। देखिए, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, इसमें तो दो ठो कालीबंगा हो गया है। सॉरी, मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये लास्ट का अंतिम प्रश्न है, 40 नंबर, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ओके, आपको बताना है कौन सी सभ्यता पनपी। देखिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। जैसे हमारा सिंधु सभ्यता पनपी है, वैसे ही ये भी नील नदी के किनारे ही पनपी है। ओके, इधर इधर आसपास इधर ही पनपी होगी। जय हिंद। बस आज का लास्ट क्वेश्चन इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बस बढ़ते अपने। अब कल एक और वीडियो, नया वीडियो लाएंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से वीडियो पर आपको अच्छा, कौन सा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ओके, बस जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।